वैसे तो मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, मूवी रिव्यूज़ डिस्कस करता हूँ, व्लॉग भी बनाता हूँ। लेकिन आज जो मैं बात करने आया हूँ ना, ये थोड़ा सा अलग है। हाथरस में आप सभी को पता है जो हुआ है, बड़ा दुखद हुआ। ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति दे। और जो भगदड़ हुई उसके पीछे कारण क्या है वो भी बताऊंगा। और मैं मेन ना आज ये जो बाबा जी लोग हैं उनके ऊपर बात करने आया हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं नितिन हूँ, यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। लेकिन आज जो बात करूँगा ये हो सकता है बहुत से लोगों को बुरी लग जाए, तो आप डिसलाइक कर देना। और थोड़ा अगर आपको कमेंट में उल्टा सीधा लिखना हो तो वो भी लिख देना। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दोनों को थोड़ा मैं बता देता हूँ कि हाथरस में एक पंडाल लगा था, एक बाबा जी आए थे कोई। और ऐसा मत सोचिएगा कि जो यूट्यूब पर पॉपुलर नहीं है वो बाबा जी नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जो कि अपनी नॉलेज बाकी लोगों के साथ बांटते हैं, और बहुत सारे लोग उन्हें बहुत बड़े गुरुजी बनाकर ईश्वर से ज़्यादा पूजने लग जाते हैं। और देखिए, इनका या मार्केट में ज़्यादा होने का एक बड़ा कारण क्या है। वो कोई से भी धर्म के हो सकते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी के भी हो सकते हैं। भाई, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो, अगर कुछ लोग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं। और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ये कह सकता हूँ कि फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा पसंद है उन्हें, हर किसी को पसंद होती है, लेकिन ये माध्यम गलत है। आप अगर कोई इंसान परेशान है, उसे ये बोलते हो कि भाई तेरे हाथ में लेफ़्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या राइट में कोई प्रॉब्लम है, ये काम नहीं करता, हम जो तेरे को बताएंगे तू ये ऐसा कुछ चमत्कारी उपाय कर, ठीक है, और फिर सब बढ़िया हो जाएगा, तेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर कोई ऐसा कहता है बाई चांस, तो ऐसे में मुझे ये मूर्खता लगेगी। ठीक है, आप कहोगे कि नितिन तू हिंदू होके ऐसी बात कर रहा है, ये तो ऐसा मुस्लिम होता है, ऐसा सिख, ये सब मेरे से नहीं करना। ठीक है, मैं बस जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक आनी चाहिए। मैं यहाँ कोई रिलीजन खेलने नहीं आया, क्योंकि हर तरह के लोग हर इस रिलीजन में हैं। हिंदुस्तान में हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में एक बाबा जी इस वक्त भी अपना प्रवचन कर रहे होंगे, या नई नई चीज़ें वो लोगों को सिखा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। जो हाथरस में हुआ, लोग कहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1500 लोगों के बैठने की जगह थी और वहाँ 5000 आ गए। और कुछ मीडिया वालों ने तो ये भी बताया कि भाई वहाँ पे 5 लाख लोग आ गए, कोई कहता है 2 लाख लोग आ गए। अरे लोग उतने भी बोलो, खैर मीडिया है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। आप भी जानते हैं कि वो तिल का तेल कर दिया करते हैं। 100 के 1000 होने में देर नहीं लगती है। वो मीडिया में टीआरपी का खेल चलता है, जहाँ टीआरपी मिलती है वहाँ पर वो समाचार लेने चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए, तब मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ। और बात करनी ज़रूरी भी हो रही है, क्योंकि कुछ वीडियो मुझे इंस्टा पर भी लोगों ने भेजी है कि नितिन ये क्या चल रहा है और ये कौन है बाबा जी। मैं बाबा जी कोई से का भी नाम नहीं लूँगा, वो कोई से कोई भी धर्म का हो सकता है, और हो सकता है कि लोग उन्हें फॉलो करते हो तो बात बुरी लग जाए, लेकिन थोड़ी लगनी भी चाहिए। इसके पीछे वजह क्या है कि अगर बाई चांस लोग वहाँ पंडाल में नहीं गए होते, अपने घर पर होते, टीवी पर प्रोग्राम आ रहा होता, यूट्यूब पर देख रहे होते, तो ये दुर्घटना नहीं होती जो कि हुई। दूसरी बात, यहाँ पर 3 बड़ी प्रॉब्लम है। पहला तो बाबा जी, अगर आपको ऐसी जगह आना है, कुछ करना है, तो आप आइए, करिए, अपना ज्ञान लोगों के साथ बांटिए, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अपने आप को भगवान से थोड़ा नीचे रखिए। ठीक है, क्योंकि आप भगवान ना तो बन सकते और ना आप हैं, या 4 किताबें पढ़कर कोई भी ईश्वर, भगवान, गॉड वगैरह नहीं बन सकता। ठीक है, तो दूसरी बड़ी बात कि अगर कोई ऐसा यहाँ पर प्रवचन हो रहा था, सत्संग हो रहा था जिसके अंदर भारी भीड़ आ रही है, और ऐसा प्रशासन को भी पता था और पुलिस को, ट्रैफिक को भी पता था, तो यहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं करी गई कि अगर बाई चांस कोई परेशानी आ गई तो वहाँ पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वगैरह पहुँच पाए। आपको ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट करना चाहिए था। जो बाद में प्रॉब्लम हुई, बहुत से लोग सही समय पर नहीं पहुँच पा रहे थे अस्पताल तक, ये भी एक बहुत बड़ी गलती हुई है। ठीक है, इसके अंदर मैं वहाँ के ट्रैफिक जो देखते होंगे भाई साहब, उनको कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ थोड़ी सी अगर मतलब अक्लमंदी दिखा दी होती, या थोड़े से जागरूक हो गए होते, तो कुछ लोगों को बचा सकते थे। अब यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है, अभी तक वो जो गुरुजी हैं, ठीक है, उनसे बात नहीं हुई है, बट लोग हैं तो मुंह है तो बातें हैं। तो लोगों ने जो बातें बनाई है कि गुरुजी ने ये कहा था कि मेरे पैरों की धूल लेकर चले जाना, ठीक है, मेरे चरण कमलों की धूल ले जाना, उसे रज बोलते हैं।
पैरों की धूल को गुरुजी लोग रज बोला करते हैं कि आप रज लेकर चले जाना और घर पर अगर कोई हारी बीमारी है, समस्या है, किसी के साथ कोई परेशानी है तो उसके माथे लगा देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, ये चीज़ मैं बोलूँगा, हाँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन इन चीज़ों को ट्राई मत करिएगा। अगर कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, सो यू हैव टू विजिट हॉस्पिटल, राइट। आपको अस्पताल जाना ही चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस आपको ऐसा विश्वास है तो ठीक है, उनकी बात को 1% मान लो, लेकिन 99% आपको अस्पताल की बात माननी चाहिए। सही है। ये पता है ये सब कुछ हो क्यों पाता है? ये गुरुजी लोग जितने भी हैं, कोई से भी धर्म के हों, सामने वाले को अपनी बात में लेकर क्यों आते हैं या ले कैसे आते हैं? क्योंकि हम थोड़े परेशान होते हैं। हमें कोई भी सूरज की किरण नहीं दिख रही होती, हमें कोई ऐसा जरिया नहीं दिख रहा होता जहां से हमारे को सहूलियत मिलेगी, आसान होगा, हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हमारी ज़िंदगी आसान होगी। अब ऐसे में कोई बोल दे कि भाई मेरे पैरों की धूल ले जाकर घर पर ऐसे ऐसे कर दो और फिर चमत्कार हो जाएगा। रियली ऐसे होता है? खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा कि ये गलत है, लेकिन लोग जो उन पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो बहुत सही था। तो लोगों का ये कहना है, बाद में जो बात निकल के आ रही है, कि पब्लिक ना उस गुरुजी की तरफ भागी कि उनके पैरों की जो धूल है, जो रज है, वो हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो उस भगदड़ में ये परेशानियां हुई। दूसरी जो बात सामने निकल के आ रही है कि यहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक हो गई थी कि यहाँ लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी, उनका जी खराब होने लगा, उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। भाई सही बात है, गर्मी इतनी पड़ रही है, सफोकेशन हो गया एकदम से कि भाई जहाँ एक इंसान बैठना चाहिए वहाँ पर 10 बैठे हुए हैं। तो बाकी जो लोग थे जो वहाँ पर सहूलियत नहीं पा रहे थे या जिन्हें अजीब लगने लग गया था, वो उस जगह को छोड़कर जाना चाह रहे थे। अब वो जब जा रहे थे और बाकी लोग आ रहे थे, तो इस दौरान भीड़ ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, और फिर आप सभी के, हम सभी के सामने है जो हुआ। भगदड़ हुई, लोगों ने अपने प्राण दे दिए, और यहां पर भी अभी राजनीति शुरू हो जाएगी, तेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, ये सब होगा। लेकिन देखिए, दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सब उनके घर वालों को हिम्मत दे, और हम और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम यूट्यूब पर या टीवी पर ये जो चल रहा है आजकल, बात चल रही है, डिबेट का हिस्सा हो रहा है, आप बताइए आप बताइए, 3 जने खिड़की पर आकर बैठ जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी है। हम क्यों किसी को भी, इंसान को, भगवान का दर्जा दे देते हैं? ये तो हुई एक दुखद बात जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब जरा थोड़ा कठोर होने वाला हूं और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। हमारे भगवान कन्हैया, कृष्णा कौन है? ईश्वर हैं। तो सबसे बड़ी बात कि उनके बारे में अच्छा बोलने के लिए भी बहुत जिक्र चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए। राधे राधे करते हैं ना, तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। सच बता रहा हूं, ट्राई करके देखिएगा, आपको एक ऊर्जा मिलती है अपने काम को करने की। आप जो मेहनत कर रहे हो करते रहो, ठीक है, आपको सफलता उसी से मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपने काम करते में राधे राधे बोलना शुरू कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। मैं उस गुरुजी जैसा नहीं हूं कि पैरों की धूल ले लो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात को जरा समझना, ध्यान से समझना। मैं जिस गुरु के बारे में बोल रहा हूं भाई, यहां पर मैं आप और तुम नहीं करूंगा, मैं तू करके बात करूंगा। हाँ मैं हिंदू हूं, हाँ मैं भोले को मानता हूं, हाँ मैं ईश्वर पर आस्था रखता हूं, लेकिन तेरे जैसे अगर मेरे सामने किसी दिन आ जाएं तो मैं वो हाल करूं शब्दों से, मतलब हाथों से नहीं, ना ना, हाथों से क्या मतलब है? हाथों में तो हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि हमारी भुजाओं में बुजुर्ग आदमी तेरे से तो ज्यादा ही जान होगी। सीधी सीधी कह रहा हूं, और जो इनके चाहने वाले हैं ना, वो जरा इन तक ये मैसेज पहुंचा दें, और खुला खुला बोल रहा हूं, ठीक है। और आप ये सोचते हो ना कि तेरे पे किसका सपोर्ट है जो तू हमारे बारे में ऐसे बोल रहा है? हमारे पंडाल में 1000 आदमी आते हैं, अरे आते होंगे, मेरे पे भोले का सपोर्ट है, ठीक है। और जो लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं ना, ये सभी लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। आप क्या समझ रहे हो कि मैं अकेला आया और अकेला बोल गया? ये जो आप सब्सक्राइबर देख रहे हो ना, इन लोगों की हिम्मत की वजह से नितिन यहाँ पर कुछ भी बोलने का गूदा रखता है। बात की बाद में देखी जाएगी, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से मैं बता रहा हूं कि इस मूर्ख आदमी ने हमारे भगवान कृष्ण के बारे में क्या क्या बोला है। देखिए, जो इसने बदतमीजियां करी, जो गंद बोला उनके बारे में, उनकी रानियों के बारे में, राधा रानी के बारे में, ठीक है, तो मूर्ख प्रजाति। और क्या कहूं तुझे, तेरे लिए एक बढ़िया सा शब्द भी आ रहा है दिमाग में, लेकिन एल्गोरिथम के हिसाब से हम वो बोल नहीं सकते, वरना तो तेरी धज्जियां उड़ा दूं मैं।
भगवान कृष्ण को जिस तरह से तूने प्रस्तुत करा पंडाल में बैठकर, को होता ना भाई साहब उस पंडाल में, वैसे तो ऐसी जगह ना मैं जाता और ना मेरे मित्रगण वहाँ जाते, ठीक है, ना मैं क्लब जाता, ना मैं ऐसे पंडाल में जाता, साफ सीधी बात है। मैं अलग तरह का हूँ, अपने घर से काम पे जाता, काम से घर पर आता। लेकिन ये जो इस मूर्ख आदमी ने, जो कि तू मुंह खोल के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तेरी बातों में ना तो सच्चाई है, ना तेरी बातों में वजन है। तूने हमारे कन्हैया के बारे में जो उल्टा सीधा बोला है, मैं सच बता रहा हूं कि अगर कन्हैया के जो मानने और पूजने वाले हैं ना, सिर्फ 1% ने भी तेरे तरफ, क्या कहूं मैं, मुंह में पानी भर के कुल्ला ही कर दिया ना, तो बाढ़ में बह जाएगा। बोलो राधे राधे। जब तमीज ना हो या ईश्वर के बारे में पता ना हो तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। मैंने कभी भी, आप मेरी पुरानी नई कोई सी भी वीडियो उठाकर देख लो, किसी भी धर्म विशेष के बारे में मैंने बात नहीं करी है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि किसी दूसरे धर्म का आदमी है और हिंदू बनकर इस तरह से ये वीडियो बना रहा है और लोगों को पंडाल में बुला रहा है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है, महिलाओं को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, और साथ ही साथ हमारे भगवानों को, मतलब महादेव, कन्हैया, मतलब ये, मैं सच बता रहा हूँ भाई, या तो यहाँ पर थम जा, और अगर यहाँ नहीं थमा तो उसके बाद हो सकता है कि तुम्हारे को व्यासपीठ लगाने की जगह ही ना मिले। ये मेरी कोई आपको घुर्राने वाली चेतावनी नहीं है, ये मैं उन जितने भी क्या कहते हैं, कथावाचक हैं, या जो ऋषि मुनि हैं, या जो ज्ञान रखते हैं, जो विद्वान हैं, उन सभी की वाणी तेरे को सुना रहा हूं। हाँ, मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बात बता देता हूं। कोई आदमी है, ठीक है, और उसकी बातों से, टोन से ये लगता है कि हाँ, माइट बी पॉसिबल वो दूसरे धर्म का है, उसके शब्दों से पता चल रहा था। लेकिन चलो मान लिया कि वो हिंदू भी है या हिंदू ही है, ठीक है, उसके बाद तू कौन होता है किन्हीं भगवान के चरित्र के बारे में बोलने वाला? और तेरी हैसियत ही नहीं, तेरी औकात नहीं है भाई। तुम भगवान के चरित्र के बारे में बात करने वाले कौन हो? जानते हो उनके जैसा जीवन जिया है? नहीं ना, तो उनके बारे में मुंह से उल्टी पुल्टी बातें बोलो भी मत। चलो, ये तो हुई थोड़ी सी हल्की फुल्की जो बातें बताई हैं। ये मूर्ख आदमी पंडाल में जो वहां आई हुई महिलाएं हैं उनको भी उल्टा सीधा बोल रहा है, उनके चरित्र के बारे में बोल रहा है। तो कौन होता है बोलने वाला है? कौन होता है? ये आवाज आ रही है पीछे, भोंबो भोंबो। तुम जैसे आदमी अगर मेरी गली में आके प्रवचन करें तो इतनी ही वैल्यू होगी जैसे अभी भोंबो की थी। इसकी तो फिर भी ज्यादा, क्योंकि मैं इसे रोटी रोज देता हूं। आ रही बात समझ में? किसी के भी धर्म पर बोलने का हक नहीं है किसी को। उसके लिए उसका धर्म विशेष है, विशाल है, बहुत कुछ है, ठीक है। आप कितने भी ऐसे हो जाओ कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान होते ही नहीं, जो हम करते हैं हमारी मेहनत होती है, तो ठीक है, लेकिन दूसरे को आप समझाने वाले कोई नहीं कि तू भी भगवान को मत मान। क्यों? हम तेरे से कह रहे हैं कि तू भगवान को मान, ऐसा नहीं है ना, तो तू भी अपना ज्ञान हमारे सिर पर मत ला। एक और बात आपसे शेयर करनी है। एक वीडियो आई है इंस्टाग्राम पर, और मुझे जिन्होंने भेजा है, मेरे भाई, मैंने आपका नाम यहां पर लिखा था, ऋषभ, थैंक यू सो मच। आपने जो वीडियो दी और आपने कहा था कि नितिन भाई इसे प्ले भी कर देना। नहीं, मैं किसी की भी वीडियो यहाँ पर प्ले नहीं करता हूँ। आप भी जानते हैं, दोनों में से किसी भी चैनल पर कोई भी वीडियोस या उनकी क्लिप्स वगैरह, फोटो वगैरह नहीं लगाता। उसके पीछे वजह है, बीच में किसी ने परमिशन दिया था, उसकी लगाई थी, उसने फिर बाद में पैसे मांग लिए। तो इस तरह के लोग हैं। पहले तो कहते हैं कि नहीं नहीं नितिन भाई, ईश्वर के नाम पे हम काम कर रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए, और बाद में कटोरा लेकर आ जाते हैं। तो मैं ये चीज़ लगाता ही नहीं हूँ, ठीक है। आपको देखना है तो गूगल करो, जाओ देखो, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। एक महिला है जो लड्डू गोपाल को एसी में सुला रही हैं। अब जितने भी गोपाल जी को मानने पूजने वाले लोग हैं ना, पूरी बात सुन लेना। डिसलाइक आपका मन करे तो कर भी देना, नहीं तो मैं जब खुद बोलता हूँ जय श्री लड्डू गोपाल, राधे राधे, तो मैं ईश्वर को मानता तो हूँ ना, ठीक है। अब जरा इनकी नौटंकी, हाँ सही शब्द सुन लो आप, नौटंकी सुनिएगा इन महिला की, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो बना रही है इंस्टा पे, ठीक है, आप बनाइए, रील्स बनाइए, फेमस होना है, कुछ भी करिए। आज की डेट में क्या नहीं चल रहा इंस्टा पर? आप पहले इंस्टाग्राम कैसा था और आज की डेट में क्या हो गया इंस्टाग्राम को, आप भी जानते हो। पहले फोटोग्राफी होती थी, क्या कमाल होती थी, लोग अपने बड़े बड़े लेंसेज से, कोई
50 mm, कोई ये कोई वो, कोई अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दिखा रहा है। तो एक इंस्टाग्राम का लेवल था। जब ये टिकटॉक बंद हुआ तो आप भी जानते हो कि कौन कौन कहाँ कहाँ आ गया। तो बस ये जो महिला है इंस्टा पर रील्स वगैरह बनाती हैं लड्डू गोपाल जी को लेकर, लड्डू गोपाल जी को एसी में लिटा रहे हैं, राधा रानी भी उनके पास हैं, उन्हें आकर रजाई उड़ाती हैं। ये गोपाल मेरे बिना सोता नहीं है, गोपाल बिना एसी के चलता नहीं है। ये गोपाल देखो टीवी देख रहा है, गोपाल जी को लाकर तुमने टीवी के सामने बिठा दिया, राधा रानी को उनके पास बिठा दिया। गोपाल का अब खाने का टाइम हो गया है, मतलब डाइनिंग टेबल दिखा रखी है, डाइनिंग टेबल के साइड में आपने गोपाल जी को बिठा रखा है। कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? बाद में उन्हें टोकरी में बिठाकर राधा रानी को अलग और गोपाल जी को अलग, और साथ में डॉग भी चल रहा है, उसका पट्टा भी पकड़ रखा था तुमने, है ना? और डॉग को वो फूड भी देती चल रही थी, ये गोपाल जी दे रहे हैं, है ना, राधा रानी की तरफ से। फिर उसके बाद क्या था, रसोई में ले आई, गोपाल को यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, मैंने इसके लिए यहाँ पर पंखा लगवाया है। चीज़ें तो समझ आ रही होंगी ना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? और मेरे गोपाल जी को तो ऐसा रहता है, मेरे गोपाल जी को तो कड़ी चावल पसंद है, मेरे गोपाल, देखिए ऐसा है, ठीक है, श्रद्धा होनी चाहिए। ये इंस्टाग्राम पे आई एकदम से, बाई चांस मैडम आपके ये मोबाइल में इंस्टा ना हो, या चलो आपने ईश्वर भक्ति करनी है, करो, दुनिया को दिखा के क्यों? साइलेंट मोड पे पूजा पाठ नहीं होता है? आपको क्या लगता है जब से इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ये फेसबुक आया है तभी से पूजा पाठ करनी शुरू करी है लोगों ने? उससे पहले ना होती थी? उससे पहले लोग राधा रानी को, गोपाल जी को नहीं मानते, पूजते थे। जब आप आए इंस्टा पर तभी पता चला लोगों को। बात बुरी लग रही होगी कि नितिन इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हिंदू होकर तो मैं ऐसी बात कर। देखिए हिंदू हूं, लेकिन अपने धर्म का मजाक ना तो हिंदू से उड़वाऊं ना बाकी किसी से, ठीक है? तो मैं छोटे में आपको एक बड़ी बात बोलता हूं, आपका धर्म, आपके ईश्वर सबसे ऊपर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि दूसरे का धर्म, दूसरे के ईश्वर होते ही नहीं है। मेरे यारी दोस्ती में हर धर्म का इंसान है, वो हमारे आते हैं, हम उनके जाते हैं, ठीक है? लेकिन कभी भी ये तू उसका मैं इसका ही नहीं हुआ। और मेरे को ना एक बात बस आप सभी से आज पूछनी है, क्या मुझे ऐसी वीडियो जैसी आज मैंने बनाई है बनानी चाहिए या ज़रूरत नहीं है? बस मुझे इतना बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि बस आपको मैं आर्टिकल परोस दूं, ब्लॉग दे दूं, किससे कहानियां बता दूं, अनुभव शेयर कर दूं, या हॉरर स्टोरी दे दूं। कभी मन में ऐसी बात आती है जो आपसे करने वाली होती है और मैं संकोच करता हूं। आपके मैसेज डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो इस तरह की, ईश्वर ना करे कभी बनानी पड़े, हंसी मजाक की ही बनाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन प्लीज़ आपके मैसेज डिसाइड करेंगे कि नितिन, हाँ, आप जो भी विषय होता है जिसमें आपको लगता है कि हम तक बात लाओ, आप बेझिझक होकर बनाओ। जिस दिन आप मुझे ये वीडियो देख रहे हो मैसेज कर देना। आपका मैसेज बहुत वैल्यू रखता है, हर किसी के कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर इस तरह का कुछ भी आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उन्हें रोकने की ज़रूरत है, शेयर करने की नहीं। रोकना कैसे होता है आप भली भांति जानते हैं। आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा बात वैसे ही कर ली मैंने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।